ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन में थे, है ना। अब जैसे नए बच्चे, स्वाभाविक है, हम भी या कोई भी क्लास में न्यू आएगा तो दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। तो अभी 1 वीक जो भी बच्चे होंगे उनको ऑपरेशन सीखने में लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? समझ में आए नहीं आए लिखते चलना चाहिए, ठीक है। पेन चलाना जरूरी है, पहले तो स्क्रीन पर पेन चलाना सीखिए, ठीक है। तो आइए जरा, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में। हम लोग जानते हैं यदि किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो क्या होगा? सेम हाइट पर 2 पोजीशन पर पहुंचेगा, ठीक है। तो देखिए जरा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए बिल्कुल उसी तरह से पहले 2 एक्सिस ले लेंगे, ऐसा, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया? y एक्सिस, ठीक है। और ये क्या हो गया? x एक्सिस, राइट ना। इसको क्या कहेंगे? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसको? वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके जी, किसको रिप्रेजेंट करता? वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है ना। नाउ यदि आप क्या करते हो, किसी पत्थर को फेंकेंगे, आप करेंगे, पत्थर को फेंकेंगे, है ना। तो फिर देखिए, वो पत्थर, मान लीजिए एक पत्थर को आपने ऐसे फेंका, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका, राइट। तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हैं? अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? क्या सीखा? अब बताओ जरा, पत्थर फेंकना तो सबको आता होगा ना यार, ठीक है। पत्थर को वर्टिकली ऊपर नहीं फेंक करके इस तरह से किसी एंगल पर फेंकते हैं, राइट। तो पत्थर कैसे जाएगा? सांगा मला, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे नीचे गिरेगा, है कि नहीं। आप बोलोगे ये क्यों बढ़ा दिया? तो आपको पता है, ये हम वेलोसिटी का डायरेक्शन बताने के लिए ये बढ़ा दिए। पत्थर तो यहीं रुक जाएगा ना यार, नहीं रुक जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर नई बात, ये क्या है? पत्थर को u वेलोसिटी से आपने फेंका, तो ये क्या? अब ये सब बेसिक हो गया, बिल्कुल समझने का। पत्थर u वेलोसिटी से ही जमीन पर गिरेगा। ये थीटा एंगल पर आपने फेंका ना, तो ये पत्थर ना अर्थ सरफेस से थीटा एंगल ही बनाएगा। रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी ओवर रूल, ठीक है। ये थीटा एंगल से ही गिरेगा, ओके, ठीक है। और देखिए, और क्या क्या बेसिक बात हो गई। मैक्सिमम हाइट पर, ये बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सब आपके ओठों पे होना चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर एट योर लिप्स, ठीक है। ये क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट हो गया, इससे ऊपर पत्थर नहीं जा सकता, नहीं गया आपका, ठीक है। तो ये कैपिटल एच हो गया, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। यहाँ मैक्सिमम हाइट पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, राइट, ठीक है। अब आप जानते हो, यहाँ पर इस टाइप के ऑपरेशन में जब आपने पत्थर को हाथ से फेंक दिया
तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। लेकिन धरती माता पत्थर को क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है ना। अर्थ क्या करता है, पत्थर को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, इसीलिए एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है ना। 9th क्लास में ये सब आपने पढ़ लिया है, ठीक है, ओके ना। अब देखो जरा, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पत्थर जब नीचे की तरफ गिरा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। इकडे y इज इक्वल टू किती झाला, 0 नहीं हो गया, y इज इक्वल टू 0। अब इसको y को 0 होने में जो टाइम लगता है ये क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट t नहीं कहलाता है कि नहीं। आर्यन कल नहीं था, इट इज रॉन्ग, ठीक है। कोई भी चीज हो घर में तो भी मॉर्निंग की क्लास तो एक आध अटेंड की जा सकती है, ठीक है। तो 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ओके राइट। एच को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट, एच को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। हियर एच इज नोन एज मैक्सिमम हाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको क्या बोलेंगे, आर को हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ बोलिए, व्हाट्सएप पे हाय सर करके भेज, ठीक है। तो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। अब ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, ये तीनों याद रखने का, ठीक है। दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे इसको, ठीक है, ओके जी। अब देखिए जरा, अब देखिए क्या होता है कि मैंने आपको बोला था कि मान लो कि यहाँ पर पार्टिकल t1 टाइम में आता है, कल अपन ने पढ़ा था ना, यहाँ पार्टिकल t1 टाइम में आता है जाते समय, ऊपर चढ़ते समय, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि इसकी हाइट कितनी है, y, हाइट कितनी है, y, और यहाँ पर देखो जरा, इसको बढ़ाइए जाए, बढ़ाइए बढ़ाइए, यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल क्या है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, फिर पार्टिकल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है ना, ठीक है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है ना, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर चढ़ना, तो एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। ओके जी, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि देखिए जरा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u साइन थीटा बाय जी, राइट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल, राइट ना। अब देखो यहाँ पर t1 और t2, यहाँ पर टाइम क्या हो गया, मान लीजिए t2। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में t1 टाइम लगा, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे यहाँ तक आने में t2 टाइम लगा, राइट ना। तो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट t2 मस्ट बी ग्रेटर देन t1। यहाँ पर क्या हो गया, t2 मस्ट बी ग्रेटर देन t1। ठीक है, ओके जी, राइट ना। अब t1 t2 वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था, राइट। थोड़ा सा आज और बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो हाइट है, जैसे अपन 9th क्लास में पढ़ते थे ना, 9th क्लास में ये y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y हो गया, राइट। ठीक है, और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, तो u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर आपने फेंका, राइट। ओके जी। तो इधर की तरफ इसका कंपोनेंट क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट ex इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, uy इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, समझ गए। तो इधर के लिए तो अपन को जरूरत है नहीं, ऊपर के लिए जरूरत है। ठीक है, तो देखिए देखिए जरा, t1 और t2 को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ अप्रोच। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये पहुंचता है ना यहाँ पर, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, दोनों सेम हाइट पर है। देखिए दोनों कैसे है, सेम हाइट पर है, नहीं ए और बी सेम हाइट पर है, राइट ना। तो तो y डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो टाइम लगता है उसके लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं। ठीक है, कल भी सिखाया था, आज भी फिर से सिखा रहा हूँ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये जानते हो आप लोग, 9th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। तो s इज इक्वल टू इसमें क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, y। u की जगह पर क्या लिखेंगे, u की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर u साइन थीटा, u साइन थीटा। ठीक है, और a की जगह पर क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू ए वाई। ठीक है, ए वाई एंड दिस इज इक्वल टू माइनस जी, राइट, माइनस जी। ठीक है, तो योर इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू
u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, इसको रीअरेंज कर लेंगे, हमको T1 T2 चाहिए। ठीक है, ओके, T1 T2 चाहिए तो इसको क्या करने का, रीअरेंज कर लेने का। ओके, तो रीअरेंज करेंगे तो कैसे, मैंने बोला था पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो 2y इज इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। अब जी से दोनों साइड सभी को डिवाइड कर दीजिए, तो 2y बाय जी है ना इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो इसको इधर ले आइए दोनों टर्म्स को, तो इसको इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, और इसको इधर लाएंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी बाय जी। ठीक है, बाय जी। ओके, और क्या, प्लस 2y बाय जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बड़े काम का इक्वेशन है, इसीलिए इसको बार बार पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, समझ गए कि नहीं, इसको बार बार पढ़ा रहा हूं। तो चलिए एक बार और हो गया। ठीक है, तो कम ऑन, अब क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा यहीं पर जगह बना लेते हैं, है ना, या सेकेंड पेज ले लें, चलेगा, सेकेंड पेज लेते हैं अब, है ना, इसको हटाता हूं और सेकेंड पेज लेता हूं। अब इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो लिख रहे होंगे वो लिख लीजिए, 2 मिनट रुक जाता हूं मैं। बिल्कुल, अभी पीडीएफ भेजूंगा आज सब। ठीक है, कल थोड़ा सा वो एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए आज आपको सब पीडीएफ और ये सब डाल देता हूँ। ठीक है, अब पेज चेंज करें, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब देखिए, इस पेज को हटाता हूँ, राइट, और ये जो अपन ने इंफॉर्मेशन लिया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या होते हैं जरा देखिए। एक, देखिए, देखो अर्जुन, सुमित, ये हमने क्या पढ़ा था जानते हो, एक पत्थर को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर भेजा, समझ गए,
आदित्य, तो पत्थर का, आप पत्थर को फेंक सकते हैं, आज आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन घर में प्रैक्टिकल मत करना, पता चला खिड़की के शीशे फूट गए, विंडो के शीशे फूट गए तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, तो ऐसा इस तरह से उसका पाथ होगा। ओके, राइट ना। देखिए यहाँ पर ये पत्थर गिरेगा, इस पॉइंट को ए पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट हो गया। मैक्सिमम हाइट तो आपको पता ही है ना, ये मैक्सिमम हाइट हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिखाना ये जरूरी है, ऑलवेज dy इज इक्वल टू 0। अब अपन ने, मैंने ये बोला है अदिति, ठीक है, और क्या नाम है, सिद्धिका, और आज एक और आई है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा वो होगा, टेंशन होना चाहिए। ठीक है, ओके। मयंक फिर लेट करता है, नाक तोड़ दूंगा तेरा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, इसको हटाता हूँ यार, ये अपन ने ए लिया था शायद, ए और बी है ना। ठीक है, इसको ए और बी लिया था, राइट। अब देखिए आपने पत्थर को फेंका तो क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, राइट। तो पत्थर इस तरह से ऐसे जाएगा, ये अभी ऊपर चल रहा है ना। तो एक बार इस पॉइंट को, विच इज प्लेस्ड एट सेम हाइट, ये जो हाइट है ना y है, दिस इज y, दिस इज y। ठीक है, राइट ना। सेम हाइट पर पत्थर दो बार पहुंचता है, दो बार यहाँ पहुंचेगा, एक बार यहाँ पहुंचेगा है ना t1 टाइम पर मान लेंगे, और एक बार t2 टाइम पर गिरते समय पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा सेम हाइट पर, ठीक है, t2 टाइम पर। ओके, तो आपको से t2 का वैल्यू ज्यादा होगा टाइम का, और t1 का कम होगा। ठीक है, तो t2 इज लेस देन t1, राइट। अब हम लोगों ने, अब यहाँ पर पत्थर ऊपर जा रहा था, उसको नीचे किसने किया, आपने तो ऊपर फेंका ना, लेकिन धरती माता ने क्या किया, धरती माता आपसे भी प्यार करती है और पत्थर से भी प्यार करती है वो, इसीलिए उसको भी अपनी तरफ खींच ली। ठीक है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। ठीक है, so you have got a relation between initial velocity component, ये ui is equal to u sin theta। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे u क्यों नहीं लेंगे, है ना, सिद्धिका बोल सकती है ना, आदित्य, सिद्धि, महक, आस्था। ठीक है, आप बोल सकते हो यहाँ यू क्यों नहीं लेंगे, भैया यू कैसे लेंगे, कैसे लेंगे यू, यू ये इधर है ना, यू तो एंगल पर है, और अपन को इधर का वेलोसिटी चाहिए ना, वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी पाइजे, है ना। तो अपवर्ड इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ, जो अभी अपने काम का नहीं है। ठीक है, ux इज इक्वल टू क्या हो गया, u cos थीटा। ठीक है, u cos थीटा। ओके, अब ये u cos थीटा क्या करता है, जो तुमने पत्थर फेंका ना उसको यहाँ पर पहुंचा दिया, समझी। यदि u cos थीटा नहीं होता, सोचो जरा, तो पत्थर बेचारा यहाँ से यहाँ तक आता क्या, नहीं आता ना, वो तो ऊपर ही जाता, ऐसे जाता और वहीं गिरता। ठीक है, तो इसने उसको यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, राइट। तो यहाँ पर वर्टिकल के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, ठीक है, अपन ने y u sin थीटा g
और टाइम में रिलेशन निकाला। ठीक है, क्या रिलेशन निकाला रे भैया? टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा बाय जी इंटू टी, ठीक है, प्लस 2y बाय जी। ठीक है, ओके। आज अब आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया टाइम टी के टर्म्स में। ठीक है, आप लोग एक्स के टर्म में पढ़ते होगे, एक्स ए एक्स प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा पढ़ते होगे ना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये। यहाँ पर क्या है? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए? देखो इसी के जैसा है ना, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी है। अब ये कांस्टेंट हो गया, y कांस्टेंट, g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर a का वैल्यू किती झाला? a इज इक्वल टू इकडे 1 आहे, राइट। b इज इक्वल टू किती आहे सांगा मला? माइनस, माइनस साइन के साथ लिखते हैं ना, 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, माइनस 2u साइन थीटा बाय जी, एंड c इज इक्वल टू 2y बाय जी। ओके, c इज इक्वल टू 2y बाय जी। मैडम जी, ओके। अब जरा देखो, ठीक है, अब देखो ये T1 T2 जो है ना, जैसे x लेते थे तो x के दो वैल्यूज होता था ना, देयर आर 2 रूट्स ऑफ x, क्यों? स्क्वायर है तो 2 रूट्स, राइट ना। तो यहाँ पर दो वैल्यूज होंगे, अल्फा बीटा लेते थे ना। यस, शाबाश, वेरी गुड सादिया। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर T1 लेंगे, T1, समझे, और बीटा की जगह पर T2 ले लेंगे, समझ गए? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब T1 प्लस T2, अब मेरे को बताते जाना, इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है कि नहीं होता, है ना। अब बी और ए का वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो तुम्ही सांगा मला, व्हाट विल बी 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, राइट ना। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, दिस इज योर इक्वेशन 1। और आप लोग क्या जानते हो, याद है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, है कि नहीं? राइट, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? कैपिटल T लिख सकते हैं, राइट। अगेन देखिए, अगेन क्या मस्त चीज है ना। अगेन आप देखो, अल्फा इंटू बीटा लिखते थे ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब अल्फा की जगह पे ये T1, बीटा की जगह पे T2, है ना। कोई बोलेगा मेरे को? प्लस सी बाय, यस, प्लस सी बाय ए। तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, अब C का वैल्यू कितना है? 2y बाय जी, और A का वैल्यू 1 है, तो यही रह जाएगा 2y बाय जी। ओके, ठीक है। तो T1 और T2 के बीच का रिलेशन 1 नंबर, ठीक है। T1 T2 के बीच का रिलेशन 2 नंबर,
ठीक है, ओके। और आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, T2 माइनस T1 यदि चाहिए, यहाँ पर T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1, ठीक है, राइट ना। अब आपको T2 माइनस T1 चाहिए प्यारे, तो आप दिमाग लगा लेंगे, T2 माइनस T1। अब इस दोनों फार्मूले को यूज कर लेंगे हम लोग, कैसे, तो अंडर रूट, ठीक है। अब ये कहाँ चले जाएंगे, 8th क्लास में, ठीक है। T2 प्लस T1 ऑल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 इंटू T1 इंटू T2, ठीक। अब इसका वैल्यू दे करके आप लिख सकते हो, यहाँ T2 माइनस T1 ही होगा, गारंटी के साथ, ठीक है, गारंटी के साथ, राइट। अब इसका भी वैल्यू आपको पता है और इसका भी वैल्यू पता है, तो T2 माइनस T1 भी आ गया, है कि नहीं है, ओके। तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, राइट ना। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ये ऐसा, ठीक है, 2u साइन थीटा बाय जी होल स्क्वायर माइनस ये 4 है और ये 2 है, तो क्या हो जाएगा, 8y बाय जी, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक, ओके ना, राइट। अब जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो, बाइक चलाना सीखते हो, अब सोचो जरा, तो क्या करने लगते हो, जैसे आपको साइकिल चलाना आ गया तो स्टंट मारने लगते हो ना साइकिल पे, बाइक चलाना आ जाता है तो थोड़ा स्टंट मारने लगते हैं अपन, है ना। तो पहले क्या है, पहले इसको सीखने का, ये सब बनाना सीखने का, और ये क्या हो गया, स्टंट मारना हो गया, समझ गए, ठीक है। और फटाफट कॉन्फिडेंस के साथ अपन इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके जी। अब चलिए, आज थोड़ी सी ये तो हुई अपन जो अभी तक पढ़े थे, उसी में थोड़ा अपन ने आज फिर से रिवीजन कर लिया, नहीं कर लिया, राइट ना। और जो नए बच्चे आए हैं, अर्जुन भी बड़े दिनों बाद आया, तो उसको भी फायदा हो गया, ओके, ठीक है। तो चलिए जरा इसके बाद इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन के मजे लेते हैं न्यूमेरिकल के, ठीक है। और कल पढ़ेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट, कल क्या पढ़ेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यदि मेरी क्लास हुई तो, ठीक है। तो चलिए, और इंग्लिश मैडम ने यदि आकर के मुझे भगा दिया तो फिर इंग्लिश मैडम की क्लास हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसको हटा दूं, अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, ओके। तो आइए जरा अब कुछ क्वेश्चन के मजे लिए जाएं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है जानते हो, एक पत्थर को इस तरह से 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, समझ गए, कहाँ कितने एंगल पर फेंका, तो 45 के एंगल पर फेंका, ठीक है, कितने एंगल पर, 45 के एंगल पर फेंका है, राइट। तो कहता है आपसे फाइंड, अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब आप लोगों ने 9th क्लास में इसको पढ़ लिया होगा, ठीक है, 9th क्लास में। यदि दिया हुआ नहीं है
तो जी का वैल्यू कितना लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड by the particle। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन क्या है जानते हैं, also find velocity of the particle at maximum height। ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का, कैपिटल एच, मैं लिख देता हूँ अभी, कैपिटल एच इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, ठीक है, सॉल्व कीजिए जरा इसको। सॉल्व कीजिए जरा जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए फटाफट। 10 मैसेज तो आया है, वाह जी वाह, वेरी गुड यार। मानसी ने भेजा, आदि आदिया ने, क्या सादिया ने भेजा, सॉरी सादिया, श्रावणी ने भेजा, और महक भी भेज रही है, और भेजिए, अर्जुन, अनुराग ने भी भेजा, गुड, सोहम, श्रेयस, वेरी गुड। ठीक है, गुड गुड, रुचा, शाबाश, ये हुई ना, जरा अच्छा लगता है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। तो u का स्क्वायरिंग मतलब 20। ओके, स्क्वायरिंग किया, साइन 45 आप लोगों को आता होगा, कितना होता है, 1/√2 होता है जी, नहीं होता, 1/√2 अपॉन 2 इंटू 10। ठीक है, 2 इंटू 10। ओके, तो h इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 होगा ना, राइट ना, 1/2, 1/√2 का स्क्वायरिंग 1/2, और ये उसको, ये 2 नीचे आ जाएगा इसका वाला, तो 440, और इसको कैंसिल कर देगा वो, 20 का 400 नहीं होता ना, तो 10 मीटर। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब बोलिए जरा, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी बताओ मेरे को, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी बोलिए, वेलोसिटी आप लोग जानते हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये लॉजिक है। ठीक है, आदित्य, सिद्धिका एंड आज जो ज्वाइन की है, ठीक है,
समझ गए अर्जुन? ओके, तो इस सब के लिए बोल रहा हूं, इधर जिधर एक्सेलरेशन नहीं उधर वेलोसिटी कांस्टेंट। ये एक्सेलरेशन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, ए वाई के अलोंग है ये एक्सेलरेशन, ए एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होता है इस केस में, 0। ठीक है, इसीलिए वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। हाँ, मैक्सिमम हाइट पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी 0 होता है, वी वाई क्या हो जाएगा 0, है ना। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, यही बना देता हूँ, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, v x लिखेंगे, v x थोड़ा अच्छा लगेगा ना, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगा, या इसको वेलोसिटी पूछ रहा ना तो केवल v भी लिख सकते हो, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ऐसा लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, v x इज इक्वल टू u x इज इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है, ओके, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू cos 45, और cos 45 का वैल्यू भी कितना होता है, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 होता है ना। तो v इज इक्वल टू, ठीक है डायरेक्ट लिख देता हूँ, 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10√2 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, गुड, शाबाश, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सेव किया और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि क्या होता है कि एक पत्थर को यहां से इस तरह से अपन ने फेंका, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड पर फेंका। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड पर फेंका। ठीक, और आपसे कहता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, समझ गए, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपसे कहेगा फाइंड लीनियर मोमेंटम ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ठीक है। अब यहाँ पर मास m इज इक्वल टू 0.2 kg है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट। ओके, तो कैसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी बोलिए। लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट मैक्सिमम हाइट। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता, लीनियर मोमेंटम, ये कहाँ पढ़ा अपन ने, 9th क्लास में, मोमेंटम। ठीक है, P इज इक्वल टू m इंटू v, ठीक है, m इंटू v। तो एट मैक्सिमम हाइट आप ही बताओ प्यारे, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u cos थीटा, है ना, v इज इक्वल टू u cos थीटा। ओके,
That's why linear momentum P is equal to mu cos थीटा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, वैल्यू पुट करने का और मजे लेने का। ठीक है, बनाइए जरा इसको। तो P इज इक्वल टू M का वैल्यू कितना, 0.2 kg, U का वैल्यू कितना है 40, है ना, और cos 60। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है आदित्य, cos 60 सोहम 1/2, है ना। ठीक है सुमेध, गुड। दोनों प्राची, एक क्या नाम है, प्राची सेल के, है ना। ठीक है, आपको ये सॉल्व कर लीजिए। 0.2 तो ये क्या हो गया 8 नहीं इंटू 1/2, तो P इज इक्वल टू 4। इसका यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 kg मीटर पर सेकेंड। ओके ठीक है, कल थ्योरी पढ़ूंगा थोड़ा सा टफ वाला, पहले बता रहा हूं आज। तो सारे बच्चे प्रेजेंट होने का और जल्दी। ठीक है, अर्जुन, मयंक, ठीक है, लेट करते हो आप लोग। अर्चित आया है कि नहीं आज, अर्चित मैसेज कीजिए। कल मैं आपको चिल्लाते चिल्लाते थक गया, कल तो शायद आप नहीं थे। ठीक है अर्चित, आज भी शायद अर्चित नहीं है। अर्चित मस्ती कर रहा है अपनी सिस्टर के साथ में अभी भी। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है, अब थोड़ा सा एक मजेदार क्वेश्चन जो आज अपन ने थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे जरा मजे लिए जाएं। ठीक ना, देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से u वेलोसिटी से u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कितना है जानते हो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड टाइम ऑफ अप्रोच। फाइंड टाइम ऑफ अप्रोच of a point which is placed at maximum height at half of the maximum height, ठीक है। ओके, फाइंड
time of approach of a point which is placed at half of the maximum height। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट के लिए और बना देता हूँ। यहाँ ये इस तरह से ऐसा, ये ऐसा आया आपका पत्थर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, है ना, कैपिटल एच। ओके, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हिंट दे देता हूँ थोड़ा आपको, है ना। अब एक कोई पॉइंट है ना, तो ये है यहाँ पे, मान लिया अपन ने ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर पार्टिकल, ये जो y है ना, y आपका वैल्यू y इज इक्वल टू कैपिटल h बाई 2 हो गया। ओके, कैपिटल h बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर पार्टिकल, ये जो हाइट है ना, इस हाइट पर पार्टिकल यहाँ पर t1 टाइम में पहुंचेगा और यहाँ पर t2 टाइम में पहुंचेगा आपका। तो t1 और t2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व इट, देखिए जरा फटाफट। t1 एंड t2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, ठीक, और आपको मैंने रास्ता बता दिया है, ठीक है। बनाइए जरा, सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन याद रहना चाहिए, यदि इक्वेशन याद है फिर बल्ले बल्ले, ठीक है। यदि इक्वेशन याद है तो फिर तो आप उतना जो गिटर पिटर की जरूरत ही नहीं है, समझे। क्या इक्वेशन लिखा था अपन ने, टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा बाय जी इंटू टी। देखिए क्या मजेदार चीज है, राइट ना, ठीक, प्लस 2y बाय जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान रखने का, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ 2 दिया है, u दिया है, साइन ये थीटा दिया है, और y का वैल्यू आप ले सॉल्व कराइए, ठीक है ना। y का वैल्यू अपन को चाहिए, राइट ना, तो कैपिटल h बाई 2, है ना, मैक्सिमम हाइट का आधा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे अपन, ठीक है, y का। ओके, निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू कैपिटल h बाई 2, कैपिटल h बाई 2, है ना, और कैपिटल H क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 4g, है ना। ओके, बाय 4g। अब ये वैल्यू निकाल लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 का स्क्वायरिंग हो जाएगा, ओके, इनटू, ठीक, साइन स्क्वायर 60, ओके जी, 4 इंटू जी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, 10 लेंगे बिंदास, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। ओके, तो y इज इक्वल टू बोलिए जरा, किसी का आया, साइन 60। अब साइन 60 कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ, साइन 60 होता है, कोई बोलेगा √3/2, है कि नहीं, साइन 60, ओके जी, √3/2, इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 3/4, नहीं 3/4, तो ये
देखो क्या मस्त चीज है, 40 का स्क्वायर है 1600, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में 3 और ये 4 नीचे आ जाएगा नहीं, है ना, तो ये 16 और ये 0 तो ये हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, वेरी गुड, y इज इक्वल टू क्या आ गया, पके पकाए 30 मीटर आ गया, शाबाश जी, नहीं है, ओके 30 मीटर। अब इसको भी निकाल लीजिए, बेटर रहेगा, है ना, ये भी वैल्यू निकाल लेने का अच्छा रहेगा, या आपकी मर्जी। ये कैपिटल टी है ना, नहीं है, कैपिटल टी, तो यहाँ पर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा, कैपिटल टी आप जानते हैं ना, 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 40 इंटू साइन 60, है ना, साइन 60 बाय जी का वैल्यू 10 रख दीजिए, ठीक है, जी का वैल्यू 10 रख दीजिए, तो t इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा जी, साइन 60 √3/2, तो ये तो 2 गया, है ना, ये और ये गया, तो 4√3 सेकेंड आ गया, ठीक है, तो इसीलिए इस इक्वेशन 1 में चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, बाजी वाह, वेरी गुड, टी स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या 4√3 इंटू टी, ओके, प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 30 है बाय जी, ठीक है, जी का वैल्यू 10 इज इक्वल टू क्या हो गया अर्जुन, 0, ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू टी, ठीक है, ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, t1 t2 का वैल्यू निकाल लेंगे अब, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू कितना है -4√3, ठीक है, और c इज इक्वल टू कितना है 6, ठीक है, c इज इक्वल टू 6। अब आपके पास सारे रास्ते हैं, जिस स्टाइल से चाहो अब आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, है ना, ओके, वाह जी वाह, अनुराग शाबाश, अपूर्व निकाला, वेरी गुड, शाबाश, महक भी गुड, वेरी गुड, ये अच्छा लगता है ना आप लोगों का देख करके, सादिया ने भी किया, शाबाश, ठीक है, अंतरा भी लिखी है, वेरी गुड, सोहम भी, अच्छा, गुड गुड, मानसी, ठीक है, ओके, शाबाश, तो चलिए जरा इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसके आगे आपके रास्ते, कई रास्ते हैं यहाँ पे, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है, अब इसको इरेजर लेता हूँ, अब इसको तो अपने को जरूरत है नहीं, तो इसको भगा देते अपन, ठीक है, अब देखिए प्यारे, अब आपके पास फार्मूले है इस रास्ते से, मैंने आपको सभी रास्ते बता दिए, जिसका कैलकुलेशन करने की जैसी इच्छा वैसा करेगा, ठीक, अब देखो यहाँ से आप फार्मूला जानते हो, क्या होता है, t इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो फार्मूले क्या होते हैं, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, 2a होता है कि नहीं होता,
अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, T2 जब लेंगे ना तो वो यहाँ प्लस लेंगे, क्यों? क्योंकि T2 का वैल्यू ग्रेटर होगा ना, नहीं? ठीक है, तो T इज इक्वल टू, देखिए जरा, B का वैल्यू क्या है, -4√3, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है, तो बी स्क्वायर कर दीजिए, और क्या है, नहीं, बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 3 तो 48 हो जाएगा, नहीं, -4, ए का वैल्यू कितना है 1, सी कितना है 6, ओके, और 2 इंटू 1, तो T इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस 2, अब ये क्या है 24 और 24, तो √24 हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, √24, अब इसको आपकी मर्जी, ठीक, आपकी मर्जी, क्या कर सकते हैं, इसमें से 4 बाहर निकाल लेते हैं, चलेगा ना? इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, 4√3 प्लस माइनस, ठीक है, 2, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना, 2√6 बाय 2, ओके, तो T इज इक्वल टू, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2√3 प्लस माइनस √6 हो जाएगा, है ना, तो T2 का वैल्यू क्या होगा, टाइम ऑफ अप्रोच T2 पॉजिटिव साइन वाला, तो 2√3 प्लस √6, और T1 कितना हो गया, T1 कितना हो गया 2√3 माइनस √6, ठीक है, इस तरह से आपका दोनों वैल्यू आ गया। आप बोलोगे इतना बड़ा क्वेश्चन होता है क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है क्या? तो ऑफ कोर्स जेई मेंस वाले जो बच्चे होंगे ना, उनको, और नीट के जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना, नीट के, वो क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात है, अब जैसे मैंने जान करके ये √3 √2 वगैरह वैल्यू लिया, ताकि आपको यहाँ आप लोग इरिटेट हो, ठीक है, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम जाए, राइट, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन रहेंगे ना वहां पर ऐसा वैल्यू रहेगा कि ये सब फटाफट हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टाइम है ना, एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते, ठीक है, तो इसको हटा दूं मैं, आप लोग कर लेंगे, ये पीडीएफ में भेज दूंगा आज, ठीक है, तो ये हटाता हूं, और इस सबको नोटबुक में नोट करने का, राइट, तो चलिए ये मैं हटा देता हूं, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा, इसका ये लॉकडाउन के कारण ना थोड़ा सा बुकलेट वगैरह का डिस्टरबेंस हुआ है, ठीक है, तो 8-10 दिन में थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है, तो जो काम करने वाला था ना उसका वो गया, इसीलिए थोड़ा दिन 4-5 दिन रुकिए जरा, मैं अभी क्या करता हूँ कि जो जो चैप्टर पढ़ाई हो गया है वो आपको ऐप पर 2-3 दिन में मिल जाएगा, 2 दिन दीजिए, ठीक है, तो वो मिल जाएगा, और इसके बाद बुकलेट भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ओके, ठीक है सादिया, चलिए, तो और जिनको बुकलेट नहीं मिला हो, ठीक है, वो कांटेक्ट करके बुकलेट लेने का वो जरूरी है जरा, ठीक है,
तो बढ़े आगे। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन देखो जरा, बहुत सुंदर सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। ये ऐसे वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट हो, यहाँ पर, यहाँ से पार्टिकल को u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ठीक है। और वो कहता है ये एंगल जो है ना, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको क्या कहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कीजिए। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, राइट। अब आपको देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g, ठीक है। ये किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ध्यान रखिएगा ये 2 थीटा है, बाय जी, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक काम कीजिएगा, आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और मेरे को अपने ग्रुप के व्हाट्सएप पर भेजिएगा, ठीक है। सोहम राजवर्धन, आस्था, प्राची, ठीक है। और क्या नाम है ये, हरांदे, ठीक है। ये सभी व्हाट्सएप पर भेजिएगा, ये फॉर्मूला मैंने डाल दिया, ठीक है। ओके, तो आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद। ठीक है, हाँ जी, किसी ने पूछा है, देखो ये एंगल, ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90। तो ये एंगल क्या हो गया, अपन को थीटा का वैल्यू यहाँ क्या रखने का, ले 30 मैंने बताई दिया, ठीक है। अब तो बना करके भेजोगे ना, ठीक है। ओके, तो बाय बाय, जय हिंद।